उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर योगी सरकार का सख्त रुख किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मुजफ्फरनगर में कानून के आदेशों को आखिर कौन चुनौती दे रहा? किसके संरक्षण में रात के अंधेरे में धरती का सीना चीरकर निकाली जा रही मिट्टी? और जब शिकायतें होती है तो जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचने से क्यों बचते हैं? इन तमाम सवालों के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध खनन माफियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों और मशीनों को सीज किया है। नमस्कार, स्वागत है यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छपार टोल के पास देर रात चल रहे अवैध खनन पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन को पकड़कर सीज कर दिया। पुलिस के इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। वहीं संबंधित विभागों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर शिकायतों के बावजूद अवैध खनन कैसे जारी रहा? देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र की हैं, जहां पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित छपार टोल के पास देर रात जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद छपार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और खनन में जुटी 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ एक जेसीबी मशीन को पकड़ लिया। पुलिस ने सभी वाहनों को सीज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्यवाही से अवैध खनन से जुड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। छपार थाना प्रभारी मोहित सहरावत के अनुसार बुधवार देर रात अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की और खनन कार्य में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को जब्त कर सीज कर दिया। साथ ही मामले की जानकारी संबंधित विभागों को भी भेज दी गई। हालांकि इस पूरे मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों का कहना है कि अवैध खनन की शिकायतें कई बार एसडीएम कार्यालय और खनन विभाग तक पहुंचाई गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचने तक की जहमत नहीं उठाते। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही का जिम्मा केवल पुलिस के कंधों पर ही क्यों दिखाई देता है? योगी सरकार लगातार अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देती रही है, लेकिन इसके बावजूद मुजफ्फरनगर के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध मिट्टी, रेत और बजरी खनन की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन गतिविधियों के पीछे किसका संरक्षण है और संबंधित विभाग अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही प्रदेश भर में अवैध मिट्टी खनन और अवैध खनन पर रोक लगाने की बात करती हो, भले ही योगी सरकार पूरे प्रदेश भर में अवैध खनन पर रोक लगाने के दिशा निर्देश देते हों, लेकिन बात अगर जनपद मुजफ्फरनगर की जाए तो यहाँ धड़ल्ले से अवैध खनन का जो काला कारोबार है वो फल फूल रहा है। ताज़ा मामला मुजफ्फरनगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों सहित थाना छपार क्षेत्र से जुड़ा है, जहां थाना छपार पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में अवैध मिट्टी भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों और जेसीबी को जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक बड़ा सवाल है कि आखिर एसडीएम स्तर के अधिकारी और जो खनन अधिकारी हैं वो आखिर सड़कों पर क्यों नहीं निकलते हैं? अगर पुलिस सूत्रों की माने तो तमाम जो कार्रवाई के बाद संबंधित विभाग अधिकारियों को जो पुलिस सूचना करती है, उसके बावजूद भी खनन अधिकारी या फिर एसडीएम स्तर के अधिकारी सड़कों पर नहीं निकलते और ना ही कार्रवाई के इस पूरे मामले में शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं पूर्व में भी मुजफ्फरनगर के परिवहन अधिकारी सुशील मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि अकेले एक विभाग इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, जबकि सीओ स्तर के अधिकारी, एसडीएम और खनन अधिकारी से लेकर के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बनाकर इस अवैध खनन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर योगी सरकार मुजफ्फरनगर में ऐसे अधिकारियों पर कब और कैसी कार्रवाई करा पाते हैं जो अवैध खनन के पूरे मामले में संलिप्तता उनकी उजागर होती नजर आती है, या यूँ कहें कि सब कुछ जानने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई के मूड में नजर नहीं आते हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। फिलहाल छपार पुलिस की कार्रवाई ने अवैध खनन के कारोबार पर जरूर चोट पहुंचाई है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। जब शिकायतें पहले से मिल रही थी तो जिम्मेदार विभाग कार्रवाई से दूर क्यों रहे? और आखिरकार किसके संरक्षण में अवैध खनन का यह खेल खेला जा रहा था? इन सवालों के जवाब का इंतजार अब प्रशासन और खनन विभाग से है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।